पहाड़ी की चोटी पर एक दिन लूसी नाम की लड़की ने एक बेहद रहस्यमय घटना देखी। उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत लगातार उससे 73 गज की दूरी बनाए हुए चल रही है। जैसे ही लूसी एक कदम आगे बढ़ती, वह बूढ़ी औरत एक कदम पीछे हट जाती। इससे घबराकर लूसी ने पास से गुजर रही एक महिला से मदद मांगी और उसे कहा कि वह जाकर उस बूढ़ी औरत से पूछे कि वह उसका पीछा क्यों कर रही है। वह महिला मदद करने को तैयार हो गई, लेकिन जैसे ही वह बूढ़ी औरत से बात करने गई, सब कुछ और भी डरावना हो गया। वह महिला, जो पहले मुस्कुरा रही थी, अचानक जोर से चिल्लाई और घबराकर वहां से भाग गई। लूसी भी डरकर पहाड़ से नीचे भाग आई। बाद में लूसी ने यह घटना एक शराब खाने में मौजूद लोगों को सुनाई। वहां मौजूद एक आदमी ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया और खुद जाकर स्थिति का जायजा लेने चला गया। लेकिन जब वह भी उस औरत से बात करके लौटा तो उसकी आंखों में वही डर था और वह बिना कुछ बोले वहां से भाग गया। अब किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वह उस औरत से दोबारा बात करे। वह रहस्यमयी औरत जैसे दिन रात लूसी के आसपास ही मंडराती रहती थी। लूसी पर उस औरत की मौजूदगी एक बोझ बन गई थी। वह घुटन महसूस करने लगी और शहर से दूर भागने के लिए ट्रेन में सवार हो गई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह बूढ़ी औरत अब भी 73 गज की दूरी पर उसके साथ चलती रही। अब लूसी को समझ आने लगा कि वह सिर्फ इंसान नहीं है, बल्कि किसी और ही आयाम से जुड़ी एक रहस्यमयी शक्ति है। लूसी ने अपनी माँ को पूरी बात बताई। माँ ने सुझाव दिया कि वे दोनों कॉल पर रहें और वह खुद जाकर उस औरत से बात करेगी ताकि लूसी सुन सके कि वह क्या कह रही है। लेकिन जैसे ही माँ उस औरत के पास पहुंची, मोबाइल सिग्नल अचानक गायब हो गया। लूसी को किसी अनहोनी का आभास हुआ। तभी उसकी माँ ने भी जोर से चिल्लाया और उसे छोड़कर चली गई। उसके चेहरे पर एक अजीब ठंडा सा भाव था, जिसे देखकर लूसी पूरी तरह टूट गई। 1 साल बाद पृथ्वी 01 नाम की रहस्यमय घटना की जांच कर रही एक अनुभवी अधिकारी, जिसे सब गोल्डन हेयर लेडी कहते थे, लूसी से मिलने आई। उसे लूसी की कहानी में दिलचस्पी हुई और चौंकाने वाली बात यह थी कि अगर लूसी किसी को उस औरत के बारे में कुछ न बताती तो लोग जैसे उसे पूरी तरह भूल जाते। जब अधिकारी ने उस बूढ़ी औरत की तस्वीर लेने की कोशिश की तो हाई क्वालिटी कैमरा होने के बावजूद फोटो बेहद धुंधली आई। उसने तय किया कि उस औरत को पकड़कर देखना चाहिए कि 70 गज की दूरी बदलने पर क्या होता है। लेकिन लूसी जानती थी कि जो भी उस औरत से बात करता है वह डर से पागल हो जाता है, इसलिए उसने चेतावनी दी। फिर भी अधिकारी को अपनी टीम पर पूरा भरोसा था। उसने सख्त निर्देश दिए कि कोई भी सैनिक उस औरत से आंख न मिलाए और न ही बातचीत करे। लेकिन जब सैनिकों ने उसे पकड़ा तो वही अजीब घटना दोहराई गई। सैनिकों ने जो कुछ सुना वह अधिकारी को बताया और उसका चेहरा तुरंत भावशून्य हो गया। उसने तुरंत सबको पीछे हटने का आदेश दिया। लूसी अब टूट चुकी थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि उस औरत में ऐसा क्या था जिससे पूरे सुरक्षा विभाग के लोग भी। समय बीतने के साथ वह औरत लूसी की जिंदगी का हिस्सा बन गई और लूसी ने उसकी उपस्थिति को स्वीकार करना सीख लिया। फिर एक दिन लूसी ने टीवी पर देखा कि जैक नाम का व्यक्ति देश का नया प्रधानमंत्री बनने वाला है। वह चौंक गई क्योंकि एक डॉक्टर ने पहले ही भविष्यवाणी की थी कि जैक की वजह से धरती पर एक विनाशकारी परमाणु युद्ध हुआ। लूसी को लगा कि शायद उस बूढ़ी औरत की मौजूदगी का उद्देश्य ही यही है, उसे इस विनाश को रोकना है। लूसी चोरी छिपे प्रधानमंत्री आवास में दाखिल हो गई और जैक के भाषण के वक्त उसने ठीक 73 गज पीछे हटना शुरू किया। जैसे ही वह दूरी पूरी हुई, वह बूढ़ी औरत जैक के बगल में प्रकट हो गई। उसने जैक से कुछ कहा और जैक डर से समारोह छोड़कर चला गया। उसने सभी के सामने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। जब उससे पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया तो उसने कहा, उस बूढ़ी औरत से पूछो, वही सब कुछ जानती है। इस घटना के बाद परमाणु युद्ध नहीं हुआ। लूसी ने दुनिया को बचा लिया, लेकिन बूढ़ी औरत फिर भी उसके जीवन से नहीं गई। 40 साल बाद अब जब लूसी बूढ़ी हो चुकी थी, वह फिर उस पहाड़ी पर गई जहां यह सब शुरू हुआ था। वह सोचने लगी कि समय कितनी जल्दी बीत गया और देखा कि वह औरत अब भी वही दूरी बनाए खड़ी है। बाद में अस्पताल में जब लूसी अंतिम समय के करीब थी तो उसने देखा कि अब वह औरत उसकी ओर धीरे धीरे करीब आ रही है। जब वह औरत मुड़ी और उसकी तरफ देखा तो लूसी की आंखों के सामने पूरी जिंदगी घूम गई और फिर लूसी खुद उसी बूढ़ी औरत में बदल गई। अब लूसी को सच्चाई समझ में आई। वह औरत कोई और नहीं बल्कि खुद लूसी थी। वह समय के एक श्राप का शिकार थी। जब वह जवान थी तब उसने एक जादुई चक्र तोड़ दिया था, जिससे जैक को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला और भविष्य में परमाणु युद्ध हुआ। इस गलती की सजा में लूसी को समय के चक्र में फंसा दिया गया था, जहां उसका भविष्य का रूप बार बार खुद को उस गलती से बचाने की कोशिश करता रहा। अब जब यह सच्चाई सामने आई, उसने देखा कि युवा लूसी ने इस बार वह चक्र नहीं तोड़ा और क्योंकि अब वह चक्र सुरक्षित रहा, जैक प्रधानमंत्री नहीं बना और दुनिया बच गई। इस तरह युवा और वृद्ध लूसी ने मिलकर समय की बीमारी को ठीक किया और कहानी यहीं समाप्त होती है।